दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कैथी लिपि के अंतर्गत 3 अक्षरों से बनने वाले शब्द के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ में दोस्तों जाति व पेशा से संबंधित शब्दावली के ऊपर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है अलग अलग जात को जो है कैथी लिपि में लिखा जाता है, क्योंकि ये सारी चीज जो है आपको पुराने कागजात में, जमीन संबंधी जो कागजात हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में, सारी बातें आपको समझ में आने वाली है। यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल हम लेकर आए हैं और इसी तरह से जो है आप धीरे धीरे कैथी लिपि को बारीकी से समझ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके पहले दोस्तों आपको सारा कुछ बता दिया गया कि भाई कैथी लिपि क्या है, ठीक है, उसके पहले लिपि क्या है, उसके पहले भाषा क्या है, ये सारी चीजें बता दी गई है। और इसके अंतर्गत जो जितने भी वर्ण हैं उसके विषय में भी आपको बताया गया, क ख ग घ कैसे लिखा जाता है, आ ई ए आई कैसे लिखा है, सब कुछ बता दिया गया है। मात्राओं का कैसे प्रयोग किया जाता है ये भी बताया गया है, ठीक है। तो उसी के आगे जो है हम लोग यहाँ पर 3 अक्षरों से बनने वाले शब्दों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला शब्द है दोस्तों संपन्न। क्या है? संपन्न। अब संपन्न को देखिए कैथी लिपि में किस तरह से लिखा जाएगा। अब ये जो संपन्न लिखा गया है किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये सब देवनागरी लिपि में लिखा गया है और ऊपर में जो ये थोड़ा सा लपेटा हुआ जैसा लिखा है वो कैथी लिपि में लिखा गया है। तो देखिए संपन्न को किस तरह से, देखिए सा को जो है ऐसे किया गया है, ठीक है, और ऐसे किया गया है और बिंदु दिया गया। हम आपको बताए थे कैथी लिपि में भी जो है बिंदु, चंद्र बिंदु ये सब का प्रयोग होता है। तो ये हो गया, पा लिखा गया है, फिर ना लिखा गया है, हो गया संपन्न। हमेशा इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कैथी लिपि में जो है ऊपर में सिरोरेखा यानी ऊपर का छत नहीं होता है, छत नहीं दिया जाता है। कैथी लिपि का एक विशेष पहचान है। ऊपर में देखिए कहीं भी आपको छत देखने को नहीं मिलेगा, सिरोरेखा देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे बहुत बहुत अगर लिखना है कैथी लिपि में तो कैसे लिखा जाएगा? सीधे ऐसे वा लिखा गया, ठीक है, और जो हा है आपका, ठीक है, हा को ही ऐसे कर दिया गया, ओके, मतलब डा जैसा लिख करके और फिर एक और नीचे डा बना दिया गया। तो ये हु का भी ये वाला जो है ना, ये वाला ये हर्षहुकार जो है यहाँ पर डिनोट कर रहा है। और ता तो आप जानते ही हैं कि भाई इस तरह से लिखा जाता है। तो बहुता बहुत हो गया। उसके बाद रछआ लिखना है, ठीक है, इसका शाब्दिक मीनिंग अजीब टाइप का है, लेकिन रा को देखिए आप जानते हैं कि भाई सेवन जैसे लिखा जाता है, ये रा हो गया। अब देखिए रा और ना में कई लोग कंफ्यूज होंगे। देखिए रा इस तरह से, यार ना जब लिखा जाएगा ना थोड़ा सा इसको मोड़ा जाएगा तब लिखा जाएगा। तो ये ना है, ये रा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो रछआ है तो ये छा हो गया, आपका छा हो गया। और फिर अमिया आ है, ठीक है, बड़ा आ है तो ऐसे करके सरा जैसा रहता है, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे है, ये रछआ हो गया। उसके बाद गरुड़। अब देखिए गा को जो है सिंपली जो गा हम लोग लिखते हैं उसी तरह से है। रा देखिए ऐसे लिखा जाता है और इसी में ऐसे लपेट दिया गया है। तो ग रा, अब देखिए इसमें जो है ये हर्षहु लगा हुआ है, ठीक है, तो गरु हो गया और ऐसे ये डा हो गया। डा को जो है ऐसे भी लिखा जाता है, ओके। तो ये हो गया क्या चीज दोस्तों? गरुड़। फिर अगर लिखना है आपका तवन, ठीक है, तो देखिए अगर तवन लिखना है तो ता आपका हो गया, फिर ऐसे वाह हो गया, ना हो गया, तवन हो गया, ओके। जीवन भी लिखा जा सकता है, ठीक है, जीवन मान के चलिए कि जीवन जो है ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, जी वा ना जीवन। जा को जो है कैथी लिपि में इस तरह से लिखा जाता है, ओके। और ऐसे देखिए यहाँ पर जो है दीर्घिकार दिया गया है। चलिए अब दोस्तों आगे बात करते हैं किशन। अब किशन देखिए किस तरह से लिखा गया है, का ऐसे लिखा गया है, ठीक है, का को ऐसे लिखा गया है और ये दीर्घही हो गया, फिर सा हो गया और फिर ना हो गया, किशन। ये सब पढ़ा जाएगा लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होगी। अब जैसे इसको जो है कोई आदमी नाश्ता पढ़ेगा, नाश्ता, लेकिन नाश्ता नहीं है, ये रास्ता है। क्यों? क्योंकि आपको बताएं कि रा को जो है 7 जैसा लिखा जाता है, 7 जैसा, न के जैसा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये रा है, फिर आकार दिया गया तो रा हो गया और यहाँ देखिए पूरा सा लिखा गया फिर तमिया था। तो रास्ता अगर देखा जाए तो इस तरह से लिखा गया है, रास्ता, रास्ता। लेकिन आपको समझना है कि ये क्या है, इस तरह से है। रास्ता जो हम लोग अभी जो लिखते हैं इस तरह से, वो वही चीज कैथी लिपि में वो डिनोट कर रहा है। फिर मुदई। अब देखिए माँ को आप लोग जानते हैं कि भाई ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इसी जो यहाँ पर जो लाइन आ रहा है ना, इसी को ऐसे कर दिए तो ये हर्षहुकार हो गया, ठीक है, छोटा ऊ हो गया, तो मुंह हो गया।
फिर दा तो जानते ही हैं कि हा जैसा लिखाता है, और ई को आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा ऐसे करके दा जैसा ही, मतलब हा जैसा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा लपेटा हुआ रहता है और ऊपर में ऐसे चुंदी टाइप का निकला हुआ रहता है। तो मुदई हो गया। अब वल्द, वल्द मतलब जानते हैं कि भाई किसका वल्द है, किसका बेटा है, ठीक है। तो वह, ये वाह हो गया, उसके बाद में थीटा जैसा ला हो गया और ऐसे दा हो गया, तो ये वल्द हो गया। समझ में आ रहा है ना, किसका वल्द है, मतलब लिखा रहता है कि भाई फलाना महतो वल्द फलाना, ओके। तो वल्द मतलब किसका बेटा है। फिर सदर, देखिए सा है, ऐसे सा लिखा गया है, फिर हा जैसा दा को लिखा जाता है और ये रा है जो ना जैसा लिखा जाता है, सदर हो गया। अब कई आदमी इसको पढ़ेगा सहन, सहन, देखिए सहन कहाँ और सदर कहाँ, अंतर है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें कैथी लिपि को जब तक सही ढंग से नहीं पकड़ेंगे तो एकदम नहीं पढ़ पाएंगे, निश्चित रूप से ये तय है। अलेह, अगर अलेह लिखना है तो तो आप जानते ही हैं थोड़ा एम जैसा भी रहता है, ऐसे करके एम जैसा, तो ये अ हो गया, ठीक है। फिर ला जो है थोड़ा 8 जैसा रहता है, लेकिन यहाँ थोड़ा ला जैसा ही बनाया गया है, ठीक है। ले और ये हा हो गया अलेह, ठीक है। अब इलाके, आप देख सकते हैं ये ऐ है, ऐसे करके ऐसे किया गया है और ऐसे लाइन खींचा के ऊपर में आय हो गया आय, और देखिए ला को जो है ऐसे थीटा जैसा बनाया गया है, लमिया ला हो गया, और का को देखिए ऐसे किया गया है और ऊपर में, तो क्या हो गया ये इलाके हो गया। अब भाई जो कैथी लिपि का जो वर्ण वगैरह को नहीं समझे हुए रहेगा, इसको पढ़ पाएगा वो कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बोलेगा ए थीटा आकार के, मतलब अजीब टाइप का पढ़ेगा, तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नौकरी, अब नौकरी कैसे लिखा गया है, ये ना तो है ही, ठीक है, और ऐसे करके सीधे ऊपर चढ़ा दिया गया, तो ये नो हो गया, ओके, और ये का हो गया, लपेट दिया गया है, और ये रा और ये दीर्घिकार दे दिया गया, नौकरी हो गया, ओके। आदर, देखिए आ को किस तरह से लिखा गया है, ऐसे एकदम शॉर्ट में जल्दबाजी में, ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा सा ये एम जैसा हो जाता है, ये आ हो गया, ठीक है, और ये हा जैसा दा हो गया और ये रा हो गया, आदर। उसके बाद रुपया, रुपया देखिए यहाँ पर ऐसे किया गया है, ये रा है और इसी में ऐसे कर दिया गया, ये रू हो गया, ठीक है। ये पा है, डबल ये है, ओके, और ये क्या है, ये ऐसे करके अमिया आ है, तो रुपया हो गया। टारन, ये देखिए टा है, रा है, ना है, टारन हो गया। इसी तरह से नयन को देखें, न य न नयन। भोजन को देखें, देखिए ये भो के कैसे लिखा गया है, भो। जा को देखिए इस तरह से, ना भोजन, ये तो खैर पढ़ा जाएगा। अपन, देखिए अपन को अ को इस तरह से, प को इस तरह से, ना को इस तरह से। मोहन, देखिए मो को किस तरह से लिखा गया, हा को किस तरह से लिखा गया है, और ना को किस तरह से लिखा गया है। तो देखिए ना में थोड़ा सा आपको यहाँ पर मुड़ा हुआ मिलेगा, तो वो ना है। अगर मुड़ा हुआ नहीं है, सेवन जैसा है, उसका मतलब वो रा हो जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में देना है। और इस तरह से अगर ऐसे करके है तो ये ताव हो जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, एक हो गया आपका ये ताव हो गया, ये आपका ना हो, ये हो गया आपका रा, और ये हो गया आपका ना। एक ही जैसा आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये राउंड है, ऊपर से अगर राउंड करके आया है तो समझना है कि ये क्या है, त है। अगर ये सेवन जैसा है तो समझना है ये रा है, रा, ओके, और ये क्या है आपका ना है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से वास्ते अगर लिखना है तो देखिए यहाँ पर किस तरह से वा लिखा गया है, फिर से लिखा गया है, ठीक है, और ये ता हम बोले राउंड रहेगा, देखिए यहाँ पर राउंड है ना, और ऊपर में ऐसे करके लाइन खींचा गया है, चुंदी दिया गया, तो वास्ते हो गया, ओके। उसके बाद लेखन, लेखन को हम बताएं कि ऐसे करके 8 जैसा लिखा हुआ रहता है, ये आकार हो गया। अखा को आप लोग जानते हैं कि डब्लू, उल्टा डब्लू करके ऐसे रहता है, और ये ना हो गया लेखन। कारण, तो देखिए का र ना को हम बताए थे इस तरह से लिखने के लिए, तो कारण हो गया। रिश्ते, देखिए यहाँ पर ये रा है, ये इधर से हर सही कार दिया हुआ है, ये सा है, और ये मतलब तो है, ये ता लिख करके और यहाँ पे ऐसे किया गया, रिश्तो हो गया, रिश्तो, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं संगम, ये है स ग म। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आपको तलव्य सा, ये जो दंड सा होता है उसमें आपको इंटरचेंजेबल देखने को मिल सकता है। जहां पर वा का प्रयोग होना चाहिए वहां पर बा का भी प्रयोग आपको मिल सकता है। ये सब चीजें हैं इसमें, ठीक है। तालव्य सा के जगह पर आपको सा मिल सकता है, ये सारी चीजें हम आपको पहले बताए हुए हैं। फिर जो है ए के जगह पर, जहां पर ए का होना चाहिए प्रयोग वहां पर हो सकता है आय का प्रयोग हुआ होगा। जहां पर हर्षहु का प्रयोग होना चाहिए वहां पर दुर्गहु का प्रयोग, ऐसा भी रहता है, ठीक है। दुर्गहु तो आप देखेंगे ही नहीं यहाँ पर।
मुंशी देखिए यहाँ पर, देखिए किस तरह से यहाँ पर माँ लिख करके और ऐसे कर दिया गया, ये मुंह हो गया, ये ना हो गया, और ये तलव्य सा, और ऐसे करके जो है इधर से ये आकार भी दे दिया गया और ये इधर से दीर्घईकार ओढ़ाई भी दे दिया गया। ये हो गया मुंशी आपका। जवन, क्या हो गया? जवन, जवन, ये तो ठीक है। अंगूर देखिए आ ऊपर में चंद्रबिंदु है, गा में देखिए हर्षहु है, अरियरा अंगूर हो गया। हमरे, हा माँ, अब देखिए यहाँ पर रे को ऐसे और यहाँ पर जो है ओढ़ा ऐसे दिया गया है, हमरे हो गया। आदिमी, देखिए अमिया आ, हा जैसा दा लिखा गया है दीर्घईकार, आदि, और ये मी, आदिमी हो गया। बेटवा, वा और बा में जो है जहां पर वा का प्रयोग होना चाहिए वहां का बा का भी हो सकता है, जहां बा का वहां वा का, इस तरह से आपको इंटरचेंजेबल देखने को मिलेगा किसमें? कैथी लिपि में। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये वे है और ये टा है और ये वेटवा हो गया। खेतवा, देखिए खा डब्ल्यू ऐसे करके ऐसे किया गया है, ये हो गया। अब ये ता है और ये वा है, खेतवा हो गया। ओके, चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं जाति व पेशा से संबंधित शब्दावली के ऊपर। अब जो है खतियान वगैरह, जब पुराने खतियान को देखेंगे तो उसमें जो है जाति पेशा ये सब लिखा हुआ रहता है, तो उस जगह पर आपको ये बहुत काम देगा। तो बहुत सारे यहाँ पर कास्ट हैं, ठीक है, जो आजकल का जो है यहाँ पर बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन चलिए यहाँ पर देखते हैं कि भाई जात अगर है तो जात किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको कागजात में। देखिए जात तो आप जानते हैं कि ऐसे रहता है, जा आकार दे देंगे, ठीक है, और ये ऐसे मतलब ता जो है आप जानते ही हैं, ठीक है, कि ऐसे करके रहता है, तो ये हो गया क्या चीज? जात हो गया। अब मान के चलिए कुर्मी लिखना है, ठीक है, तो का जो है ऐसे करके और ऐसे करके ये हो गया तो कु बन गया, ठीक है, राज ना जैसा ये रा हो गया, और मी लिखना है तो ऐसे करके फिर जो है ऐसे नीचे ला करके इधर से जो है दीर्घईकार ओढ़ाई भी दे दिए हम, तो ये कुर्मी बन गया। उसी तरह से फिर यहाँ पर देखिए जात, हजाम अगर लिखना है तो आप हा जानते ही हैं, ठीक है, हा जो है हा हो गया, ठीक है, ऐसे करके जा हो गया और ऐसे करके माँ हो गया, हजाम हो गया। शेख लिखना है तो देखिए से, ये से हो गया और डब्लू करके ऐसे नीचे गई खा हो गया तो शेख हो गया। ओके, चलिए अब इसी तरह से काश्तकारी, काश्तकारी यानी किसान का काम, काश्तकारी, ठीक है, तो काश्तकारी किस तरह से लिखा रहेगा? देखिए यहाँ पर ऐसे ये का है और ये यहाँ पर देख सकते हैं आधा सा है और ये ता है, ठीक है, कास्त हो गया, और ये फिर ये कमिया का है और यहाँ ऐसे करके फिर दीर्घई दिया गया, तो ये क्या चीज़? काश्तकारी। फिर यहाँ देखिए गृहस्थी। अब गृहस्थी जो है वो किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा? देखिए गृहस्थी, ये गा जो है, ठीक है, ये गा ऐसे करके और ऐसे करके ओढ़ा दिया गया, तो ये हो गया गिर, गी, और यहाँ पर फिर देखिए रा लिखा गया है, हा लिखा गया है, ठीक है, और ये सा लिखा गया है और ऐसे करके इधर से फिर ओढ़ाए दे दिया गया है, तो गृहस्थी हो गया। ओके, धीरे धीरे जब आप खुद से जब अपने हाथ से लिखेंगे, बार बार जो है जो कैथी लिपि के जो वर्ण हैं उसको आप देखेंगे तो ये सब चीज़ एकदम आपको आसान लगेगा, बच्चों जैसा लगेगा, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी तरह से धानुक। अब धानुक लिखना है, धा आप जानते ही हैं कि घा जैसा रहता है, ठीक है, ऐसे करके घा जैसा रहेगा और ऐसे करके ना ये हर्षहुकार हो गया और ये डब्ल्यू ऐसे करके रहेगा, खा हो गया, धानुक हो गया। जमींदारी देखिए किस तरह से, जा माँ में दीर्घही दिया हुआ है, ये द लिख करके ये आकार घ जैसा दे दिया गया है और ये री है, जमींदारी हो गया। नौकरी, नो व करी, नौकरी। ओके, इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ठकुरई, ठकरई, ठकुरई, ठीक है, देखिए ठा को किस तरह से लिखा गया, ऐसे करके ठा, और फिर जो है कु ऐसे करके ऐसे कर दिया गया तो कु हो गया, ऐसे रा हो गया, और आप जानते हैं कि ई ऐसे लिखा जाता है, तो ठकुरई हो गया। बटईगिरी, तो बटईगिरी, बटईगिरी एकदम रद पढ़ाएगा, ठीक है, अगर आप वर्णों को सही ढंग से जो है आप याद करते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो कोई बड़ा चीज़ नहीं, एकदम दे दनादन पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये वा है, कमिया का है, ला है, ता है, वकालत हो गया, ये वकालत आपको इस तरह से सीखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम कलेक्शन लेकर आए हैं शब्दों का, ये सब शब्द आपको जो है आपको जो पुराने कागजात है उसमें देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कायस्थी, कायस्थी देखिए किस तरह से लिखा, का य अधस थी में यहाँ पर देखिए दीर्घई दिया हुआ है, कायस्थी हो गया। महाजनी, माँ हम यहाँ जनी, एकदम पकड़ा रहा है पूरा। ठेकेदारी, देखिए यहाँ पर ठ लिख करके दीर्घई, ठीक के दमियादारी, ठेकेदारी, ये भी पकड़ा रहा है। ओके,
उसके बाद यहाँ पर देखिए पठान, पठ हम ठ न पठान। फिर देखिए यहाँ पर महतो, महतो महतो। फिर देखिए कोयरी, कोईरी कोयरी। ओके, फिर यहाँ देखिए कुंवर, ठीक है, ये क्या है, कुंवर, व र कुंवर। ओके, फिर यादव, देखिए यम यादव, यादव एकदम पकड़ा रहा है। अहीर, अहीर अहीर, ठीक है। चाई, चमिया चाई चाई। भंगी, देखिए यहाँ पर माँ जैसे लिखा रहेगा और की भंगी हो गया। मुसहर, देखिए यहाँ पर माँ में दुर्गहो दिया गया है, सहर मुसहर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एकदम आप पकड़ रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा जो है इस पर टाइम पास करने से फायदा नहीं है। फिर देखिए पासी, पमिया पा है, उसके बाद सी है। देखिए बामहन, ये वमिया वा भ न, ये बामहन हो गया। ओके, फिर राय, ये रा है, उसके बाद ए है, राय हो गया। उसके बाद राजपूत, ये देखिए रा है, जा है, पू है, ता है, राजपूत हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखिए पासी को, ये तो खैर ऊपर पासी है, ठीक है। नौकरी, अब नौकरी को देखिए यहाँ नौ क और ऐसे ऐसे करके ऐसे, और ये री हो गया, नौकरी हो गया। इसी तरह से मिस्त्री, देखिए मी सा, देखिए ता को ऐसे लिखा गया और इसमें उड़ा दिया गया ती, फिर ऐसे करके रा है, फिर उड़ा है, तो मिस्त्री हो गया। फिर मिसिर, देखिए यहाँ पर मी ऐसे किया गया है और ऐसे करके और रा ऐसे लिखा गया, मिसिर हो गया। ओके, इसी तरह दोस्तों अगर आप देखेंगे पासवान को तो पासावान, पासवान, ये भी एकदम सिंपल है। गोंड को देखेंगे तो गो और ये डा हो गया, गोंड हो गया। नाई के देखेंगे तो नमिया ना, ई नाई। ओझा को देखेंगे तो ये ओ और ये झा जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये झा, ठीक है। और ये ओ तो आप जानते ही हैं, या फिर ऐसे करके ऐसे रहता है, ओके, और ऐसे ऊपर में रहे ओ हो गया, और उधर से झा हो गया, ओझा। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुरैसी, कुरमियराइसी, कुरैसी हो गया। धुनिया, धूनी या धुनिया। साहू, समिया साहू, साहू। तो एकदम जो है आप पढ़ लेंगे, बस आपको क्या है इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ता है। ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको सब कुछ जो है सो कठिन लगेगा। और विशेष रूप से अगर कैथी लिपि में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, इसके वर्णों को अगर आप लिखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो फिर आपको जो है कैथी लिपि देखने से ही डर लगेगा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है और क्या गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है आप धीरे धीरे हम एक दो वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको बारीकी से जो है आप अक्षरों को जो है पकड़ पाएंगे, ठीक है, कि भाई कोई अगर शब्द दिया गया है तो उसमें कौन कौन से अक्षर हैं, और जब अक्षर पकड़ में आ जाता है तो शब्द अपने आप पढ़ा जाएगा, ये तो आप खैर जानते ही हैं। ओके, साथ में फिर खतियान वगैरह जो पुराना खतियान रहेगा उसको भी पढ़ करके हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सब सीखिएगा तब जब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा, तब वो सब काम करना है। कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। ओके, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और क्या, आप कोर्स में जुड़े हुए हैं तो कमेंट में के माध्यम से आप पूछ सकते हैं आपको क्या और प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।